राष्ट्रीय दिव्यांग एकता संघ RDES भाग एक सपना जो करोड़ों दिव्यांगजनों की उम्मीद बन गया। क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक बच्चा जन्म से चल नहीं सकता, अगर कोई युवा अपनी आंखों से इस खूबसूरत दुनिया को देख नहीं सकता, अगर कोई बेटी सुन नहीं सकती, अगर कोई बुजुर्ग अपने ही घर में उपेक्षा का जीवन जीने को मजबूर हो, तो क्या इसका अर्थ यह है कि उनके सपने भी अधूरे रह जाएं? क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनका भविष्य केवल दूसरों की दया पर निर्भर रहना चाहिए? उत्तर है नहीं। हर इंसान इस धरती पर सम्मान के साथ जीने का अधिकार लेकर जन्म लेता है। दिव्यांगता किसी व्यक्ति की पहचान नहीं है। पहचान उसके सपनों से होती है, उसके साहस से होती है, उसकी मेहनत से होती है और उसके आत्मविश्वास से होती है। लेकिन आज भी भारत के अनेक गांवों में हजारों दिव्यांगजन ऐसे हैं जो अपने अधिकारों से वंचित हैं। कई लोगों के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं है, कई लोगों के पास आधार कार्ड तक नहीं है। अनेक परिवार सरकारी योजनाओं की जानकारी से अनजान हैं। कई दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते। कई युवा केवल इसलिए बेरोजगार रह जाते हैं क्योंकि समाज ने उन्हें अवसर नहीं दिया। और सबसे बड़ा दर्द, कुछ लोग आज भी अपने आप को समाज पर बोझ समझने लगते हैं। यही वह सच्चाई है जिसने एक आंदोलन को जन्म दिया। एक ऐसे आंदोलन को जो केवल सहायता नहीं करना चाहता, बल्कि सम्मान दिलाना चाहता है। जो केवल राहत नहीं देना चाहता, बल्कि अधिकार दिलाना चाहता है। जो केवल दान नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का मार्ग बनाना चाहता है। इसी सोच के साथ वर्ष 2021 में एक सपना जन्म लेता है। उस सपने का नाम है राष्ट्रीय दिव्यांग एकता संघ, यानी RDES। असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के दयांगमुख जैसे दूरस्थ क्षेत्र से शुरू हुई यह यात्रा केवल एक संस्था की स्थापना नहीं थी। यह उन लाखों दिव्यांग भाइयों और बहनों की आवाज बनने का संकल्प था जो वर्षों से अपनी बात किसी तक नहीं पहुंचा पाए। RDES का विश्वास बहुत स्पष्ट है। दिव्यांगजन किसी की दया के पात्र नहीं हैं। वे इस देश के बराबरी के नागरिक हैं। उन्हें भी शिक्षा चाहिए, उन्हें भी रोजगार चाहिए, उन्हें भी सम्मान चाहिए, उन्हें भी अवसर चाहिए और सबसे बढ़कर उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार चाहिए। राष्ट्रीय दिव्यांग एकता संघ ने शुरुआत से ही तय कर लिया था कि यह संस्था केवल कार्यालयों तक सीमित नहीं रहेगी। यह गांव-गांव जाएगी, हर उस घर तक पहुंचेगी जहां कोई दिव्यांग स्वयं को अकेला महसूस करता है। हर उस परिवार तक पहुंचेगी जो उम्मीद छोड़ चुका है। हर उस बच्चे तक पहुंचेगी जिसकी आंखों में सपने हैं, लेकिन रास्ता नहीं। हर उस युवा तक पहुंचेगी जो अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। और हर उस बुजुर्ग तक पहुंचेगी जिसे केवल सम्मान की आवश्यकता है। यही RDES की पहचान है, यही इसकी शक्ति है और यही इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। आज यह संगठन केवल एक नाम नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक बनता जा रहा है। एक ऐसा विश्वास कि यदि समाज साथ आए, यदि सरकार, प्रशासन, स्वयंसेवक और आम नागरिक मिलकर आगे बढ़ें, तो कोई भी दिव्यांग कभी अकेला नहीं रहेगा। यात्रा अभी शुरू हुई है, सपना अभी बहुत बड़ा है, लेकिन हर बड़ी मंजिल एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। और RDES वह पहला कदम उठा चुका है। यह केवल संगठन की कहानी नहीं, यह उम्मीद की कहानी है, यह संघर्ष की कहानी है, यह आत्मसम्मान की कहानी है और यह उस भारत की कहानी है जहां हर दिव्यांग जन सम्मान के साथ जी सके। धीमा विराम, यात्रा अभी जारी है। आइए अगले भाग में जानते हैं कि यह सपना कैसे सेवा, संघर्ष और जनांदोलन में बदलने लगा।